मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज के क्लास में हम प्रोविजन एंड रिजर्व के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए प्रोविजन होता क्या है और रिजर्व क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से हम बताने जा रहे हैं। सारे चीजों को केयरफुल होकर देखिएगा। देखिए प्रोविजन जो होता है, प्रोविजन ये आपका नॉन लायबिलिटी है, नॉन लायबिलिटी है। नॉन लायबिलिटी का मतलब होता है कि इसके बारे में आपको पता है कि बिजनेस में ये चीज होगा, ठीक है ना, लेकिन कितना अमाउंट से होगा ये चीज की जानकारी नहीं होती है। एग्जांपल के तौर पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ये क्या होता है कि अगर पूरे साल अगर आप फिक्स एसेट्स का यूज करते हैं, एक्सेप्ट लैंड, लैंड को छोड़ के, लैंड पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, तो पूरे साल जब आप फिक्स एसेट्स का यूज करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है, उसी को हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड हो जाएगा आपका, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे चार्ज होता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट लैंड, इसको छोड़ के, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है ना। प्रॉफिट का भी कोई सर्टेन अमाउंट हमें पता नहीं होता है कि पूरे साल के अंत में इतना ही हमको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स हो जाएगा। उसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अगर हमने डेटर्स को सामान बेचा है, ठीक है ना, तो ये हो सकता है कि वो उस अमाउंट पर डिस्काउंट मांगे, या ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसा पे नहीं करे, लेके भाग जाए। तो बिजनेस में फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर बिजनेसमैन अपने आप को सुरक्षित करके रखना चाहते हैं कि हमको आने वाले कमिंग फ्यूचर में किसी भी तरीके का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उसके लिए वो क्या करते हैं, प्रोविजन बना के रखते हैं। क्या बना के रखते हैं, प्रोविजन बना के रखते हैं। क्लियर है। मान के चलिए एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरा एसेट्स का वैल्यू नील हो जाएगा, वो एसेट्स काम करने लायक नहीं रहेगा, तो हम एक प्रोविजन बना के रखेंगे, तो वो जब खराब हो जाएगा तो उस समय तक मेरा एक नया एसेट्स परचेस करने का अमाउंट हमारे पास हो जाएगा, तो हम एक नया एसेट्स परचेस कर सकते हैं। तो प्रोविजन बनाने का ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है। अब देखिए प्रोविजन में क्या होता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है, ठीक है, ये हो गया आपका, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब ये डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अगर यहां पर लिखते हैं बाय P&L, अगर यहां पर आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑल्सो क्रेडिट में दिखता है, जितना भी एक्सपेंस है आपका यहाँ डेबिट में, अगर मान के चलिए 50,000 रुपीज का एक्सपेंस है, ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब इसमें क्या करते हैं कि यहां पर हम प्रोविजन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, प्रोविजन 10,000 रुपीज का हम प्रोविजन यहां पर बना के रख लेते हैं। कितने का, 10,000 रुपीज का प्रोविजन बना के रख लेते हैं। अब यहां पे देखिएगा कि क्या निकल के आएगा, ठीक है। 1 लाख रुपीज का हमारा प्रॉफिट था और ये 50,000 और 10,000 60,000, अगर 1 लाख में से 60,000 लेस करेंगे तो मेरा जो प्रॉफिट बचेगा, नेट प्रॉफिट बचेगा, ये 40,000 रुपीज का हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर नहीं है, तो ये जो 40,000 रुपीज है ये मेरा नेट प्रॉफिट होगा। प्रोविजन जो होता है ना, बिल्कुल मैंडेटरी होता है, प्रोविजन आपको बना के बिजनेस में रखना ही होता है कि कमिंग फ्यूचर में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो।
प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन प्रोविजन बना के आपको रखना पड़ता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। और प्रॉफिट आने से पहले, यानी प्रॉफिट फाइंड करने के पहले ही प्रोविजन को बना लिया जाता है। क्या करना होता है? प्रॉफिट फाइंड करने के पहले ही प्रोविजन को बना लिया जाता है कि इस तरीके का कोई भी चीज होगा तो उसको हम एडजस्ट कर पाए, बिजनेस में किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। क्लियर है? प्रॉफिट देखिए यहां पर लाने के पहले ही हमने प्रोविजन बना लिया है। अरे क्लियर ऑफ दिस? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक आपका नोन लायबिलिटी होता है। क्या होता है? नोन लायबिलिटी होता है, जो हमें पता होता है कि बिजनेस में ये सारी चीजें होने वाली हैं। जैसे मान कर डिप्रिसिएशन तो चार्ज होगा, एसेट्स आप पूरे साल यूज कीजिएगा तो उसका वैल्यू तो डिक्रीज करेगा ना जी। तो वैल्यू डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या डिप्रिसिएशन चार्ज उसका वैल्यू घटेगा। सेकेंड थिंग है यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रॉफिट का तो पता नहीं है कि एवरी एंड ऑफ ईयर कितना प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है ना, तो वहां पे भी प्रोविजन हम बना के रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कोई डेटर ऐसा है जिसको सामान बेचे, तो बिजनेस में एक डेटर नहीं ना होते हैं, बहुत टाइप के डेटर होते हैं। हो सकता है कि कोई डेटर पूरा का पूरा पैसा पे कर दे, कुछ हो सकता है पार्शियल पैसा पे करे, कुछ ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा लेके भाग जाए, कुछ पैसा पे नहीं करे, कुछ डेटर ऐसे भी हो सकते हैं जो डिस्काउंट मांगे। तो इस टाइप का प्रोविजन बिजनेस में बनाना पड़ता है। अब प्रॉफिट के पहले ही प्रोविजन बना लिया जाता है। अमाउंट का पता नहीं होता है, लेकिन ये नॉन लायबिलिटी है, हमें पता होता है कि ये चीज बिजनेस में होने वाला है। जैसे मान के चलिए कि घर में फैमिली के सारे मेंबर होते हैं, तो पता तो नहीं है भाई किसका तबीयत कब खराब होगा, लेकिन साल भर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ होते रहता है। मान के चलिए अभी सीजनल प्रॉब्लम चल रहा है, हमें ही कुछ प्रॉब्लम हुआ, सर्दी खांसी, ठीक है ना, तो हो सकता है कि परेशानी हुए, तो कुछ पैसा घर में रिजर्व करके रखा जाता है कि कुछ इमरजेंसी में हम उसका यूज करें। हमें पता है कि ये होगा, लेकिन कब होगा, कितना अमाउंट होगा, ये पता नहीं होता है। इसलिए बिजनेस में भी प्रोविजन बना के रखा जाता है कि किसी तरीके का ऐसा इमरजेंसी होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उससे हम फाइट कर सके, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। आर क्लियर ऑफ दिस? क्लियर है यहां तक? अब देखिए हम लोग आते हैं रिजर्व पे। प्रोविजन तो समझ में आ गया होगा। देखिए रिजर्व क्या होता है? रिजर्व है आपका ये अननोन लायबिलिटी होता है, अननोन लायबिलिटी होता है, ठीक है ना। और रिजर्व जो होता है आपका, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको रिजर्व करके रखना ही है। अगर देखिए यहाँ पर 40,000 रुपीज का आपका प्रॉफिट निकल के आ गया है, ठीक है ना, अगर आप प्रॉफिट को लेके आते हैं तो आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप यहाँ से रिजर्व निकाल सकते हैं। रिजर्व का मतलब होता है कि आप उसका यूज कहीं पे भी कर सकते हैं। क्लियर है? रिजर्व का यूज कहीं कर सकते हैं। ये एक अननोन लायबिलिटी का पार्ट होता है। और इसमें ये क्या होता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें भी आपके दो साइड हुए, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो जो आपका रिजर्व जो होता है वो बढ़ता है, प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद आपको हमेशा पता होगा कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आ जाता है। तो बाई P&L यहाँ पर 40,000 रुपीज हम दिखा देंगे और यहाँ पे रिजर्व को हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। मान के चलिए 40,000 रुपया है, तो हमने क्या किया कि 5,000 रुपया हमने रिजर्व के तौर पर रख लिया, तो 5,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे हम यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है ना। रिजर्व का यूज कहीं पे भी हम कर सकते हैं, जहां पे बिजनेस में जरूरत पड़ेगी वहां पे रिजर्व का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो प्रोविजन था उसमें स्पेसिफिक डिप्रिसिएशन के लिए इतना रखा गया है, इतना % डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इतना है, इस तरीके से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिएगा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जो रिजर्व आपका होता है, ठीक है ना, ये जो रिजर्व हुआ, ठीक है ना, इसमें भी दो टाइप के रिजर्व होते हैं। एक होता है आपका रेवेन्यू रिजर्व। कौन सा रिजर्व?
रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है ना, और एक होता है आपका कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, तो रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, तो जो बिजनेस के ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा, बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन यानी हम बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है ना, और उससे जो हम आमदनी गेन कर रहे हैं, जो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, वो सब आपका रेवेन्यू रिजर्व में आ जाता है, ठीक है ना। और जो कैपिटल रिजर्व हुआ, कैपिटल रिजर्व मान के चलिए कोई फिक्स एसेट्स है, उसको हमने सेल आउट कर दिया, ठीक है ना, तो उसको सेल आउट कर दिया, मान के चलिए कोई भी फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स सेल आउट हुआ एग्जांपल, ठीक है ना, तो उससे मान के चलिए जो भी हमारा आता है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो याद रखिएगा जो रिजर्व जो होता है, ठीक है ना, उसका यूज हम बिजनेस में कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्पस ऐसा नहीं होता है, अगर हमको जरूरत पड़ता है तो ये अब छोटा सा टॉपिक था, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए हैं, और आगे आने वाले और सारे वीडियो में प्रोविजन एंड रिजर्व से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे चीजों को केयरफुल होगी, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है ना। छोटा छोटा टॉपिक है, समझने की जरूरत है, जहाँ दिक्कत है कमेंट करके जरूर से बताइए, ठीक है ना। यहाँ तक हम वीडियो को रखते हैं, और आगे आने वाले वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाकर आपके सामने रखेंगे, जिससे आप अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।